तो हेलो मेरे भाई साहब या बहन जी, आप 9th से 10th में आ चुके हैं और संभवतः ये हमारी और आपकी पहली मुलाकात होगी। तो सबसे पहले आप सभी बोर्ड में आ चुके स्टूडेंट्स को स्कूलिंग सोल की तरफ से बोर्डिया सलाम। और ये बोर्डिया सलाम तब तक आपसे होता रहेगा जब तक स्कूलिंग सोल आपको क्लास 10th में 95% प्लस के साथ क्लास 11th में नहीं भेज देता, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने बोर्ड एग्जाम्स में ये चीज़ें अचीव करी है और हम लोग तुम जैसे नन्हे मुन्ने छात्रों को पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग बहुत डर के साथ इस वीडियो पर आए हो कि भैया मेरे तो 9th के एग्जाम इतने बेकार हुए हैं कि अब लग रहा है 10th के बोर्ड में 70-80% पर अटक जाऊंगा। तो थम जा मेरे भाई या बहन, तुम्हारे 9th में कितने ही कम परसेंट आएंगे, 70, 60, 50, उससे भी कम कोई बात नहीं, सब भूल जाओ। जो हो गया सो हो गया, वो अब कुछ मैटर नहीं करता। मैटर वो करेगा जो आगे होगा, और जो आगे होना है उसकी पूरी कमांड हमारे हाथ में है। हम उसको अपनी मेहनत के दम पर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 10th आपके 9th के कंपैरिजन में 5x ज़्यादा आसान है। क्योंकि ना तो 9th की तरह साइंस में बहुत सारे टफ फिजिक्स के न्यूमेरिकल होंगे, जो होंगे वो भी इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के सिंपल फार्मूला बेस्ड और एक पैटर्न पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। एसएसटी में बढ़िया और इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेंगे। और रही बात मैथ्स की, तो उसको तो तुमने 9th में भी प्रैक्टिस करा था और 10th में भी करनी पड़ेगी। और हिंदी इंग्लिश शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना, ये वो सब एग्जाम हैं जो सबके ही अच्छे होते हैं। हाँ, लेकिन भले ही अभी ये सब कुछ तुम्हें आसान लग रहा है, और आसान है भी, लेकिन एक लाइन जो रोड के किनारे लिखी होती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और यही दुर्घटना हर साल 90% से ज़्यादा बच्चों के साथ घटती है जो 9th से 10th में आते हैं, जो पूरा साल कुछ नहीं पढ़ते, और जब बोर्ड एग्जाम्स को 1-2 महीने बचता है तो पैनिक हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ ये दुर्घटना ना हो, इसके लिए तुम्हें कुछ पॉइंट्स का ध्यान हमेशा रखना होगा। सबसे पहले ये कि अब से तुम्हें अपने पढ़ने का एटीट्यूड चेंज करना होगा, क्योंकि 9th तक तो तुम में से मैक्सिमम बच्चे रट्टाफिकेशन का अप्रोच फॉलो करते आए होंगे कि कुछ गिने चुने क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिए और उसी को एग्जाम में कॉपी पेस्ट कराते थे। अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे, यानी कि इन क्वेश्चंस में तुम्हें दिमाग लगाकर सोचना होगा और फिर आंसर लिखने होंगे। इसलिए रट्टा से काम तो नहीं चलेगा, हमें बाकायदा कंसेप्ट्स को अच्छे से सीखना होगा। और सिखाएगा कौन? तो उसके लिए हम है ना, सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे तुम्हें। और देखो, एक बड़ी गलती जो तुम में से बहुत से बच्चे करेंगे वो ये है कि इधर उधर की किताबों पर ज़्यादा फोकस करेंगे और एनसीईआरटी को अनदेखा कर देंगे। इसलिए ये वाली गलती हमको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आपके हर सब्जेक्ट का 99% पेपर एनसीईआरटी से ही बनना है और उसके बाहर से कुछ नहीं आना। इसलिए तुम लोगों को एनसीईआरटी को चाहे गीता, कुरान, बाइबल कुछ भी मान लो, लेकिन ये तुम्हारे लिए सुप्रीम होनी चाहिए। बाकी बुक्स भी तुम कर सकते हो, बट एनसीईआरटी को इग्नोर करके बिल्कुल नहीं। इसलिए हम आपको सबसे पहले आपके एसएसटी के हर चैप्टर के डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए पॉइंट्स में नोट्स बनवाते हुए पूरा कोर्स कवर कराएंगे, जिससे तुम्हारे एसएसटी में 95+ मार्क्स तो बिल्कुल पक्के हो जाएं। और देखो, एक और गलती जो 9th से 10th में आए मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि जो सब्जेक्ट उनका वीक होता है उसे वो टालते जाते हैं। लेट्स अज्यूम कि किसी बच्चे को एसएसटी में कम इंटरेस्ट है या उसे कम समझ आती है, तो वो उसे टालता जाता है कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, इसको यूनिट टेस्ट में नहीं पढ़ा, चलो हाफ ईयरली में पढ़ लूंगा। फिर हाफ ईयरली में भी नहीं पढ़ते हैं और देखते देखते प्री बोर्ड आ जाते हैं और फिर पैनिक करना शुरू कर देते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हमारा जो वीक सब्जेक्ट है उस पर हमें शुरू से ही काम करना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आंसर्स या कंसेप्ट सिर्फ पढ़ मत लेना, उसे खुद से लिख कर रिवाइज भी करना। और ये बात एकदम क्लियर रखना कि बोर्ड एग्जाम्स तक तुम्हें याद वही चीजें रहेंगी जिसका तुमने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करा होगा, और रिवीजन ही डिसाइड करेगा कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाओगे या टॉपर बनोगे। और देखो मेरे भाई या बहन, 90% प्लस लाना या 95% प्लस लाना बहुत कठिन नहीं है। इसके लिए तुम्हें कोई 14 घंटे नहीं पढ़ना, बस इसके लिए तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। डेली का काम डेली
करते रहना है, रिवीजन रेगुलरली करते रहना है और जब भी तुम्हारा यूनिट टेस्ट या कोई स्कूल का एग्जाम आए तो उसे ऐसे सीरियस होके देना जैसे कि वो बोर्ड का एग्जाम हो। और जो इंस्टाग्राम वगैरह दिन भर स्क्रॉल करते रहते हो उसको थोड़ा कम कर दो, बस बाकी तुम बहुत अच्छा करोगे। और बाकी हम तो तुम्हारे साथ हैं ही, और इस साथ को और पुख्ता करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि सारी वीडियोस तुम तक पहुंचती रहें। थैंक यू।